लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया में गैस संकट पैदा कर दिया है। ईरान ने बुधवार रात को अपने गैस ढांचे पर इजरायली हमलों के जवाब में कतर के तेल और गैस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था। इसे कतर की तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी निर्यात क्षमता का लगभग 17% हिस्सा ठप कर दिया है। इससे हर साल करीब 20 अरब डॉलर के राजस्व को नुकसान होने का अनुमान है। और इतना ही नहीं, कतर एनर्जी के सीईओ साद अल काबी ने बताया कि हमलों में कतर की 14 एलएनजी ट्रेनों में से 2 और 2 गैस टू लिक्विड संयंत्रों में से एक क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मरम्मत के कारण हर साल 12.8 मिलियन टन एलएनजी उत्पादन 3 से 5 साल तक प्रभावित रहेगा और इसकी वजह से अब यूरोप व एशिया को आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। कतर के ऊर्जा मामलों के राज्य मंत्री भी रहे साद अल काबी ने कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कतर और यह पूरा क्षेत्र इस तरह के हमलों का शिकार होगा, खासकर रमजान के महीने में। एक भाई मुस्लिम देश द्वारा काबी ने कहा है कि 2 एलएनजी ट्रेनों के क्षतिग्रस्त होने के कारण कतर एनर्जी को इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया और चीन को जाने वाली एलएनजी आपूर्ति के दीर्घकालिक अनुबंधों पर फोर्स मेज्योर घोषित करनी पड़ेगी, जो 5 साल तक लागू रह सकता है। फोर्स मेज्योर का अर्थ है कि दिक्कतों के कारण कॉन्ट्रैक्ट के तहत किया गया सौदा पूरा ना कर पाना। उन्होंने कहा, ये लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट है जिन पर हमें फोर्स मेज्योर घोषित करना पड़ रहा है। पहले हमने कम अवधि के लिए किया था, अब यह अवधि जितनी भी होगी उतनी लागू रहेगी। बता दें कि रास लाफन उत्पादन केंद्र पर पहले हुए हमले के बाद कतर एनर्जी ने अपने पूरे एलएनजी उत्पादन पर भी फोर्स मेज्योर घोषित किया था। उन्हें फिर से बनाने में करीब 26 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा आया था। काबी ने कहा कि उत्पादन दोबारा शुरू करने के लिए सबसे पहले क्षेत्र में संघर्ष का खत्म होना जरूरी है। अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल क्षतिग्रस्त एलएनजी संयंत्रों में साझेदार है, जबकि शेल क्षतिग्रस्त जीटीएल संयंत्र में भागीदार है, जिसकी मरम्मत में करीब 1 साल लग सकता है। काबी के अनुसार ऑक्सन मोबिन की एलएनजी ट्रेन S4 में 34% हिस्सेदारी है और ट्रेन S6 में 30% हिस्सेदारी है। ट्रेन S4 से इटली की एडिसन और बेल्जियम की EDFT को आपूर्ति होती है, जबकि ट्रेन S6 दक्षिण कोरिया की कोग्रेस EDFT और चीन में शेल को प्रभावित करती है। कतर पर हमलों का वैश्विक असर, यानी कि काबी ने कहा कि इन हमलों से क्षेत्र 10 से 20 साल पीछे चला गया है। उन्होंने कहा, यह जगह कई लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना रही है, लेकिन अब वह छवि जो है वो हिल गई है। उन्होंने बताया कि इसका असर सिर्फ एलएनजी तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार इसकी वजह से कंडेंसेट निर्यात में करीब 24% की गिरावट आई है, यानी कि एलपीजी रसोई गैस में 13% की कमी हो गई है। हीलियम उत्पादन में 14% गिरावट आई है। नेफ्था और सल्फर में 6% की कमी आई है। इन गिरावटों का असर भारत के रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी से लेकर दक्षिण कोरिया के चीप निर्माताओं तक पड़ेगा, जो हीलियम का उपयोग करते हैं। भारत का 50 से 60% गैस भी इसी संयंत्र से आता है और ऐसे में आने वाले समय में भारत को समस्या झेलनी पड़ सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर पहले से ही नाकेबंदी जैसे हालात है और ऊपर से इस गैस संयंत्र पर हमला करके ईरान ने एक और बड़ा संकट पैदा कर दिया है। बता दें कि तेल और गैस कीमतों में उछाल भी हुआ है और कतर की यह गैस इकाई दुनिया की लगभग 20% गैस आपूर्ति में योगदान देती है और इसलिए हमलों का असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। ऊर्जा संकट उम्मीद से ज्यादा लंबा और गंभीर हो सकता है। इससे तेल और गैस उत्पादन पर स्थायी असर पड़ने की आशंका है। इन हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेट क्रूड की कीमत बढ़कर $116 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। 20 मार्च को यह $106 पर है। हालांकि यह भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ईरान युद्ध से पहले $73 प्रति बैरल से भी कम थी। वहीं यूरोप में गैस की कीमतों के प्रमुख सूचकांक TTF नेचुरल गैस में भी गुरुवार को 24% की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। काबी ने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो वह ईरान और इजराइल के बीच का हमला है। इसका हमसे या इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से अपील करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों, चाहे वह इजराइल हो, अमेरिका हो या कोई और, सभी को तेल और गैस प्रतिष्ठानों से दूर रहना चाहिए। यानी कि जो समस्याएं फिलहाल इस युद्ध की वजह से बढ़ रही है, उसका असर अब सिर्फ
जिन देशों में युद्ध हो रहे हैं उन पर नहीं पड़ेगा, बल्कि देश के विश्व के अलग अलग देशों पर भी इसका असर पड़ेगा और भारत पर भी आने वाले दिनों में इसका असर पड़ेगा। क्योंकि भारत में जिस तरीके से गैस को लेकर के अभी हाहाकार मचा हुआ है, लोगों के अंदर एक पैनिक सिचुएशन है, लोग जो है गैस को कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इसकी समस्याएं जो है वो और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ऐसे में लोगों को इंतज़ार है कि आखिर ईरान और इजराइल का ये युद्ध कब समाप्त होता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।